ये लड़की जैसे ही अपनी टी शर्ट ऊपर करती है उसके बॉडी पर मछली के जैसे गिल्स निकल आए होते हैं। अगले दिन उसने देखा कि उसके पैरों की उंगलियां आपस में ज्वाइंट होने लगी हैं, जिस वजह से वो काफी ज्यादा डर जाती है और जल्दी से एक डॉक्टर के पास चली जाती है। लेकिन वो डॉक्टर भी उसे देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि ऐसा केस उसके पास पहले कभी नहीं आया होता। बाद में वो तुरंत किसी एक्सपर्ट को कॉल लगाती है, लेकिन वो लड़की डरकर वहां से भागने लग जाती है। फिर जब वह अपने घर पहुंचती है तो पूरी तरह से होश खो बैठती है और फिश टैंक में से मछलियां खाने लग जाती है। बाद में जब वो होश में आती है तो बाथरूम में जाकर उल्टियां करने लगती है। आधी रात को लड़की नींद से जग जाती है, क्योंकि उसे काफी ज्यादा प्यास लगी होती है, जिस कारण वो पानी में काफी सारा सोल्ट मिलाकर पी जाती है। अगली शाम उसके पैरों के ऊपर अजीब किस्म के स्केल उगने लगते हैं और पकड़े जाने के डर से लड़की चिमटी से उन्हें हटाने की कोशिश करती है, लेकिन रात होते ही उसके पैर आपस में पूरी तरह से जुड़ गए होते हैं। बाद में वो रेंगते हुए अपने रूम में पहुंच जाती है कि तभी अचानक वो बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब लड़की होश में आती है तो उसके पैर पूरी तरह से अब मछली की पूंछ में बदल गए होते हैं। अचानक उसकी सांस फूलने लगती है और वो रेंगते हुए टब की ओर जाने लगती है। फिर वह पानी से अपने पूरे शरीर को भिगोने लग जाती है और धीरे धीरे पानी पूरे कमरे में फैल जाता है और वो लड़की पूरी तरह से एक मरमेड बन जाती है। इस आदमी ने एक औरत की तरफ अपनी सांसें फूंकी और सांसों की हवा इतनी जहरीली थी कि लड़की अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। अचानक वो आदमी एक मॉन्स्टर में बदल जाता है और लड़की की आंखों से सारे आंसुओं को सोख लेता है। लड़की अंधेपन के कारण जमीन पर गिर जाती है और जल्द ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंच जाती है। फोरेंसिक डॉक्टर ने लड़की की आंखों में बड़ी संख्या में पैरासाइट पाए, जो कि इस समय केवल अफ्रीका में पाए जाते हैं। आदमी फिर से एक महिला को शिकार बनाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक वहां उसकी सहेली आ जाती है और आदमी को जल्दी से भागना पड़ जाता है। रिपोर्ट मिलते ही पुलिस अफसर ने महिला द्वारा बताए गए सुरागों के अनुसार उस आदमी की जांच शुरू कर दी। अफसर ने पाया कि वो आदमी एक ब्लैक फ्लाई मॉन्स्टर है, जो कि अपने चुने हुए लक्ष्य के परिवार पर हमेशा हमला करता रहता है। पुलिस उस आदमी को उसकी आदतों के अनुसार ढूंढ निकालता है। जब उसे गिरफ्तार किया जाने वाला था तो अचानक उसने अफसर की ओर सांस फूंकी और भागने का अवसर ढूंढ लिया। जैक को अब हर समय अपनी आंखें खुली रखनी पड़ेगी, क्योंकि उन पैरासाइट के शरीर पर कांटे लगे होते हैं और एक बार आंखें बंद हो जाने पर उन्हें फिर कभी नहीं खोला जा सकता है। इसका एकमात्र उपचार उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाल लेना होता है। ये खतरनाक प्राणी पानी से अचानक बाहर निकल आता है और महिला को लगातार घूरने लग जाता है। तभी वो महिला उस प्राणी को एक अंडा खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो प्राणी इससे काफी क्रोधित हो जाता है। बाद में महिला अंडे को उसके सामने रख देती है और हाथ से इसे खाने का इशारा करती है। तभी वो प्राणी अंडा उठाकर वापस पानी में चला जाता है। दूसरी सुबह वो प्राणी महिला के आते ही अंडे के छिलके की तरफ इशारा करने लग जाता है। महिला उसका इशारा समझ लेती है और खाने के लिए एक दूसरा अंडा दे देती है। बाद में वो संगीत बजाकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। हालांकि वो प्राणी उससे और अंडों की जिद करने लग जाता है, लेकिन महिला को पता नहीं था कि कोई छुप कर उस पर नजर रख रहा है। अगले दिन वो उसके लिए काफी सारे अंडे लेकर आती है, लेकिन उस जीव को किसी ने बेरहमी से पिटा होता है, जिस वजह से वो बुरी तरह से जख्मी हो चुका होता है। अचानक वो किसी के आने की आवाज सुन लेती है और जल्दी से जाकर एक कोने में छिप जाती है। तभी वहां पर उनका बॉस एंटर होता है, जो उस प्राणी को इलेक्ट्रिक शॉक के झटके देने लग जाता है। महिला उस प्राणी को तड़पते हुए देख दुखी होने लग जाती है, क्योंकि उस प्राणी से उसे काफी ज्यादा लगाव हो गया होता है। फिर वो उस जीव को बचाने की कोशिश करती है। तभी अचानक वहां उनका मैनेजर आ जाता है, लेकिन वो महिला को रोकने की बजाय उसे खोलने के लिए चाबी दे देता है। इस आदमी को रेगिस्तान में एक प्लास्टिक की फनल मिलती है, लेकिन जब वो इसे उठाने के लिए जाता है तो एक जबरदस्त सक्शन फोर्स उसे अंदर खींच लेता है। दरअसल इस भविष्य की दुनिया में आवाज से फैलने वाला एक अजीब तरह का वायरस होता है। जो भी लोग इससे संक्रमित होते हैं वे अंततः ब्रेन फेलियर से मर जाते हैं, जिस वजह से हर कोई हेडफोन लगाकर घूमता है। ये आदमी ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो इस वायरस से प्रतिरक्षित था। एक दिन वह सुपरमार्केट में जाता है तो एक महिला जिसने हेडफोन नहीं लगाए होते वह उससे बात करने लगती है। महिला उसके हेडफोन उतारने के बाद तुरंत असंगत रूप से बड़बड़ाने लग जाती है और सभी लोग कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने पर वहां से भागने लगते हैं। सेल्समैन सुरक्षा द्वार भी नीचे कर देता है, जिससे केवल वो आदमी और एक लड़का अंदर बंद रह जाता है। महिला उस लड़के से भी बात करने लगती है, लेकिन वह आदमी तुरंत उसको अपने हेडफोन लगा देता है और सुरक्षा द्वार उठाकर बाहर भेज देता है। आदमी वायरस से प्रतिरक्षित होने पर भी तेज बुखार के लक्षणों से पीड़ित हो जाता है। फिर वो तुरंत शीशा तोड़कर बाहर भाग जाता है। इसी बीच पुलिस आ जाती है और महिला को तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि वे जब सीसीटीवी वीडियो की जांच कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि जो व्यक्ति भाग गया था वो वास्तव में एक भाषाविद था, जो लंबे समय पहले लापता हो गया था।